जी, मैं आज पहली बार गुरुजी का सत्संग कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे को। और गुरुजी के सत्संग का नाम है गुरुजी दे नाल दिल दियां गल्लां। शनिवार की रात को मैं सो रहा था तो गुरुजी ने एक सपना दिखाया कि गुरुजी मेरे घर की दीवारों के ऊपर साक्षात चारों तरफ दर्शन दे रहे हैं। तो चारों तरफ दर्शन दे रहे हैं और ये सपना आ रहा था। चारों तरफ दर्शन हो रहे हैं, लाल गुलाबी हरे रंग के गुरुजी के स्वरूप सारी दीवारों पर गुरुजी साक्षात दर्शन दे रहे थे। फिर उसके बाद सपना आया कि गुरुजी मेरी छोटी बेटी के सिर के ऊपर लॉकेटों की वर्षा कर रहे हैं। फिर एकदम से गुरुजी ने मुझे नींद से जगा दिया। नींद से जगाने के बाद मैंने अपनी बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, गुरुजी सपने में और घर की दीवारों पे दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो एकदम से मेरी छोटी बेटी गार्गी है, गार्गी एकदम से स्वरूप के पास जाती है। तो वो कहती है कि पापा पापा देखो, गुरुजी के स्वरूप में ना परछाई बन रही है। तो एकदम से मैं देखता हूँ तो मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ। गुरुजी दर्शन दे रहे थे, साक्षात दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। संगत जी, आप विश्वास करना, मेरे पैर कांपने लगे। गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। फिर और दर्शन गहरे होते चले गए। दर्शन इतने गहरे होते चले गए कि गुरुजी के माथे पे एक लाइट दिखने लगी। और गुरुजी बार बार अपना स्वरूप बदल रहे थे, कभी चलता हुआ, कभी साइड पोज वाला, कभी मुंह के ऊपर हाथ रखने वाला। और मतलब बहुत स्वरूप दर्शन चेंज हो रहे थे। फिर बाद में शिवलिंग के भी दर्शन हुए और शिवलिंग के ऊपर सर्प के दर्शन भी हुए। फिर एकदम से मैंने गुड़िया को बोला, अपनी बड़ी बेटी को, तू फटाफट हलवा बना, मैं चाय बनाता हूँ, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। आज तो कमाल हो गया। रात के 1:30 की बात है ये। संगत जी, हमने फटाफट चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, हलवा बनाया, हलवा रखा गुरुजी के आगे तो एकदम से ओम बन गया। हलवे के अंदर ओम बन गया। हम और हैरान हो गए। बेटे के हाथ के ऊपर हलवा रखा तो बेटे के हाथ के ऊपर 7 बन गया। तो फिर गुड़िया ने बेटी मेरी बोला कि मैं फटाफट गुरुजी का कोई शब्द लगा देती हूँ, अमृत वेला भी हो जाएगा। मैंने कहा तू लगा। तो गुरुजी ने जो गुरुजी का सबसे ब्लेस सॉन्ग है, चल ऐश कर, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, वो अपने आप लगवा दिया। हम और हैरान होते चले गए। फिर हम सब बैठ के वहाँ कीर्तन करने लगे गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत मेहर की उस दिन रात को। ये पिछले शनिवार की रात की बात है। गुरुजी ने बहुत मेहर की, बहुत मेहर की। लख लख शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी बहुत दयालु है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को कितनी बारी गुरुजी सपने में दर्शन दे चुके हैं, मैं बस बयान नहीं कर सकता। एक बार मैं द्वारिका गया था किसी को गुरुजी का स्वरूप देने, तो वहाँ पर सत्संग था। तो द्वारिका में सत्संग में मैं गया तो मुझे वहाँ चप्पलों के साथ पहले तो गुरुजी की जरी वाली जुत्ती दिखाई दी। ये कुछ 3-4 महीने पहले की बात हो गई। गुरुजी की जरी वाली जुत्ती दिखाई दी। और उसके बाद मैंने वहाँ बैठ के देखा कि गुरुजी स्वरूप में मुझे इतना दिखा रहे हैं कि जो पीले रंग का स्वरूप है उसमें मैं श्री हरि विष्णु देख लूँ और श्री हरि विष्णु हूँ। और जो व्हाइट रंग का स्वरूप लगा हुआ है इसमें मैं ब्रह्मा जी हूँ। और जो ब्लैक कलर का जो मैंने चोला डाला इसमें मैंने वागंबर ओढ़ा हुआ है, साक्षात शंकर भगवान हूँ। मेरे होश उड़ते चले गए, लेकिन मैं वहाँ भूल गया। और इसी सत्संग से एक दिन पहले मुझे सपना और आया था कि गुरुजी एक सत्संग में आए हैं और किसी को, एक लेडीज को बोल रहे हैं कि चला मेरे पैर छू ले, सत्संग पूरा हो गया, आजा मेरे नकलो आशीर्वाद ले। वो मैं जिनको स्वरूप देने गया वो नितिका आंटी थी। वो सत्संग में मुझे क्लियर हुआ। और दूसरे जो लेडीज को बोल रहे थे कि आजा मेरा आशीर्वाद ले ले, तो गुरुजी उन्होंने कह रहे सी आज तेरा इलाज करना, तेनों मैं ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने उन्होंने कहा चलो इन्हों तखत पोश के उत्ते लिटाओ। इनू लिटा के फिर गुरुजी ने उन्होंने बैक के पिछे प्रेस किया, अपने अंगूठे नाल दबा दबा के गुरुजी ने उन्होंने ठीक किया। इत्थे दर्द है, इत्थे दर्द है, कित्थे दर्द है, दस मैनू, मैं तेन ठीक करना है, और कित्थे दर्द है दस। तो गुरुजी ने इस तरह मैनू सपना दिखाया। और जब मैं सत्संग विच आया तो मेरे होश उड़ गए। वो वहाँ पर आंटी कह रही थी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मम्मी को चलने लायक बना दिया।
और यहाँ तक लेके आ गए। मैं बहुत हैरान था, लेकिन मैं वहाँ भूल गया। बाद में मैंने कॉल करके बताया। गुरुजी बहुत दयालु है और गुरुजी का टाइम इतना परफेक्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं नितिका आंटी को स्वरूप देने आया तो उन्होंने मुझे 11:20 पर का टाइम दिया था कि मुझे 11:20 पे आप मेट्रो स्टेशन पे मिल जाना, मैं आपको स्वरूप मेरे को देना, फिर उसके बाद सत्संग में आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया और निकलने के बाद 3 मेट्रो मैंने बदली, और जब लास्ट मेट्रो पकड़ी द्वारिका के लिए तो वो बार बार रुक रही थी मेट्रो। मैं घबराने लगा, मैंने कहा उनको सत्संग के लिए देर हो जाएगी। मेट्रो बदली, फिर खैर मेट्रो चली द्वारिका पहुंची। द्वारिका जब मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पहुंची और मेरा घड़ी की तरफ ध्यान गया, जो नितिका आंटी ने टाइम चूज किया था पूरे 11:20 बजे हुए थे। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा गुरुजी की टाइमिंग तो इतनी सेट है, मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी इतने दयालु, मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। फिर मेरे को बड़े मंदिर जाने की दोबारा फिर मन में इच्छा हुई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे कम से कम महीने में 1 बार बुलाओ। तो गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। मैं महीने में 1 बार जाने लगा। फिर अगले महीने मैंने ई पास बनवाया तो ई पास मेरा बन गया, लेकिन मैं नहीं जा सका। संगत जी आप बिलीव करना, मैं काम पे चला गया, पीछे से एक आंटी आती है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर की थाली पूरी लंगर की मेरे लिए देके जाती है कि एलो गुरुजी का लंगर खा लेना। एक थाली मेरा मुंडा कितों ले आया सी। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बड़ी मेहर आपकी मेरे की इस गरीब के ऊपर, आपने इतनी दया दिखाई है। मैं आपको सब पता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता। अगले महीने फिर ऐसा ही हुआ, अगले महीने फिर ई पास बना, मैं नहीं जा सका। संगत जी आप विश्वास करना, पूरा दिन निकल गया, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी की। रात को जब मैं रोटी खाने लगा तो मेरे होश उड़ गए। एक आंटी आती है, वो कहती है बेटा ते सत्संग वैसे अलग 4 रोटियां गुरुजी दे सत्संग दिया, तू खा ले, तुसी खा लोगे, तुसी गुरुजी नहीं मंगते वाले, तुसी खा लो। और इसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह कि मैं रोटियां भी 4 ही खाता हूँ। गुरुजी को सब कुछ पता है, हमारी रग रग का पता है। गुरुजी साक्षात भोलेनाथ है, और ये प्रमाण मैंने कभी नहीं मांगा उनसे, उन्होंने मुझे हमेशा खुद दिया। मैं जब भी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाता हूँ, गुरुजी मुझे कोई ना कोई दर्शन जरूर देके जाते हैं। 2 बार तो बिल्कुल एकदम से सामने आके राम राम करके निकल गए, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी ही है। एक बार मैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर पॉकेट स्वरूप किसी को देने जा रहा था, तो मैं मेट्रो में बैठा था, मुझे चांदनी चौक उतरना था। तो एक बुजुर्ग अंकल सामने आके बैठे, ठीक मेरे सीट के सामने आके बैठे, पूरी वेशभूषा गुरुजी की, सिर पर बाल नहीं थे, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, और बार बार वो मंत्र जाप कर रहे थे, ऐसे मुद्रा बना के मंत्र जाप कर रहे थे, और बिल्कुल बिल्कुल हूबहू गुरुजी। और अगर मैं गुरुजी के स्वरूप को, येलो वाले स्वरूप को 10 साल आगे कर दूं तो बिल्कुल गुरुजी थे। तो मैंने मन ही मन कहा अगर आप गुरुजी हो तो मेरी तरफ देखो। उन्होंने पलक जमा के मेरी तरफ देखा और कन्हैया नगर उतर गए, 30 हजारी उतर गए, 30 हजारी उतर गए। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया और मैंने शुक्राना किया कि आपकी इतनी दया है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतनी बार आके दर्शन दिए, और लेकिन मुझे कभी कोई प्रमाण नहीं चाहिए, आप हो और आप हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। इतना मुझे जरूर पता चला कि गुरुजी साक्षात शंकर भगवान है, ये मुझे पता चल गया, बिल्कुल क्लियर पता चल गया। मैंने कभी नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा खुद ही बताया कि मैं भोलेनाथ हूँ। मैं जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ गुरुजी मुझे जरूर दर्शन देते हैं। और उसके बाद मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो गुरुजी हमारे को चंदन का तिलक लगाते हैं और रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। देखो रुद्राक्ष की माला तो शंकर जी जमुना रूपी रुद्राक्ष की माला है, और जो चंदन का तिलक है वो गंगा है, और जो गुरुजी का मंत्र है ओम, सिर्फ नमः शिवाय में गुरुजी का मंत्र लग गया, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदस्य है। ये जो है सरस्वती नाम की माला है। तो इस हिसाब से गंगा जमुना सरस्वती तीनों का तीर्थ गुरुजी ये 3 काम करवाने से आपको करवा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी का तिलक हमारे मत्थे में लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी का तिलक लगना ये इस लोक नहीं, हमें परलोक में भी सार्थक करता है, क्योंकि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि जिसके मत्थे पे शिव जी का या गुरुजी का तिलक लगा हो उसको यमराज छू भी नहीं सकते।
ये गुरु जी, ये चंदन का जो हम तिलक करते हैं, अगर ये चंदन का तिलक और हमने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है और हमारे प्राण छूट जाते हैं तो यमराज जी के दूत भी कोई हमें छू नहीं सकते। खुद शिव जी के दूत आएंगे, वो हमें लेके जाएंगे और हमें शिव नगरी लेके जाएंगे और शिवलोक तक पहुंचाएंगे और उत्तम योनियों में हमारे को जन्म देंगे। और संगत जी, उत्तम योनि ही हमारे को जन्म हुई है, जो गुरु जी के हमारे को स्वरूप के दर्शन हुए हैं। हम कुछ नहीं जानते हम गुरु जी से कब जुड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साक्षात गुरु जी या शंकर भगवान ही जानते हैं। मैं खुद भी नहीं जान रहा मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, गुरु जी सब मुंह से निकलवा रहे हैं, सब उन्हीं की महिमा है। यहाँ तक पहुँचाया, इतना सत्संग करवाया, मैंने कभी सत्संग नहीं किया, ये गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। सब गुरु जी करवा रहे हैं और गुरु जी जानते हैं वो क्या करवाना चाहते हैं। गुरु जी के तिलक की बहुत महिमा है, गुरु जी के तिलक की महिमा बहुत ज़्यादा है। गुरु जी हमारा ये लोग नहीं, हमारा परलोक भी सार्थक कर रहे हैं, परलोक भी सार्थक कर रहे हैं। आप में इस बात को विश्वास मानो। और उसके बाद संगत जी, इतिहास गवाह है, जितने भी गा नाम के देवी देवता हुए हैं, गा से गौरी, गा से गंगा और गा से ही गिरजा। गिरजा माता पार्वती के घर का नाम है, अगर आपको पता तो गिरजा माँ पार्वती के बचपन का नाम है, माँ गिरजा। गिरजा बहुत सुंदर नाम है। गा से गिरजा, गा से गौरी, गा से गंगा, गा से गीता, गा से गोविंद, गा से गिरधर, गा से गुरु गोविंद, गा से गुरु नानक देव, अब गा से हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। कितना सुंदर अद्भुत संजोग है, कोई सोच भी सकता है कि गा नाम की कितनी महिमा है। और अब हमारे गुरु जी हैं, कितना प्यारा स्वरूप है गुरु जी का। जब देखो हंसते रहते हैं, जब देखो हंसते रहते हैं। एक बार उनका हंसता हुआ चेहरा देख लो, सब कुछ बंदा दुख तकलीफ भूल जाता है, सब कुछ दुख तकलीफ भूल जाता है। इतना खूबसूरत गुरु जी का चेहरा है। और ये गुरु जी का चेहरा भी एक प्रमाण है, क्योंकि गुरु जी का चेहरा जो है एकदम कपूर की तरह गोरे हैं। और शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु जी साक्षात भोलेनाथ है, ये गुरु जी का स्वरूप भी बताता है, क्योंकि वो कपूर की तरह गोरे हैं। ये मैंने कई चीजें नोट की हैं गुरु जी में। गुरु जी बिल्कुल भोलेनाथ है, इसमें बिल्कुल भी कोई शंका मत करना, क्योंकि मैं जब भी शिव जी पर जल चढ़ाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी इंडिकेशन दे देते हैं कि गुरु जी साक्षात हमारे साथ हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ है, सिर्फ हमारे कर्म काट रहे हैं। कई संगत कहती है कि हम गुरु जी के साथ जुड़े, हमें और दुख क्यों मिल रहे हैं। गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं, वो और तेजी से काटना चालू कर देते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमें सुख मिले। क्योंकि अगर ये कर्म बाकी रह गए तो हमारे को अगले जन्म में भी दुख भोगना पड़ेगा। तो संगत जी, बस ये सत्संग गुरु जी की मर्जी से हुआ है। और एक और बात सत्संग में कहना चाहूँगा, मैं जब सबसे पहले गुरु जी से जुड़ा तो मैं बहुत दुखी था। और सबसे पहले जब मेरे सामने फेसबुक पे गुरु जी का स्वरूप आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, पंकज। ये एक अद्भुत घटना थी। उसके बाद एक आंटी है 15 सेक्टर में, उनकी चद्दर और सूटों की दुकान है मधुबन के नाम से। तो उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने कहा बड़े मंदिर जाओ और लंगर खा के आओ। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप मुझे गुरु जी का स्वरूप देना। तो गुरु जी का स्वरूप उन्होंने मुझे दिया, और गुरु जी का स्वरूप दिया, एक पॉकेट स्वरूप दिया। वो पॉकेट स्वरूप मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। उनके मुंह से निकल गया कि गुरु जी आपको 15 दिन के अंदर अंदर बड़े मंदिर बुलाएंगे, आप देख लेना भैया। मैंने कहा ठीक है जी। 15 दिन के अगले सोमवार को गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया था। इतनी उत्तेजना आई कि गुरु जी ने अगले सोमवार मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं मंदिर के अंदर इंटर हुआ, एक अद्भुत एहसास हुआ कि जैसे वैष्णो देवी जाने के बाद संगत की रोमावली खिल जाती है, हमारे रोम रोम खिल जाते हैं, ऐसे ही मैं गुरु जी के अंदर गया, तो बड़े मंदिर के अंदर गया तो मेरी रोमावली एकदम से खिल गई। तो मुझे लगा कि यहाँ परमात्मा का वास है, यहाँ कोई अद्भुत शक्ति है। फिर मैंने गुरु जी के दर्शन किए, अंदर गया, घूम के गुरु जी के अंदर दर्शन करने के बाद एक दरवाज़ा आता है, वहाँ पर एक बड़ी सी गुल्लक भी पड़ी है, और ठीक सामने दीवार पे येलो कलर का गुरु जी का स्वरूप बड़ा खूबसूरत लगा, वहाँ दर्शन होते हैं। जब मैंने वहाँ से दर्शन किए, मुझे एकदम से गुरु जी की भेंट हुई और गुरु जी ने हंसते हुए देखा, गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए वहाँ, बहुत ही खूबसूरत कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरा मुंह नहीं बता सकता कि कितना खूबसूरत दर्शन था। और फिर मैं जब भी बड़े मंदिर जाता, मुझे वहाँ से दर्शन करना बड़ा अच्छा लगता।
फिर लास्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे वहाँ से दर्शन, वो दरवाज़ा बंद था, तो मन ही मन मैंने अरदास की कि गुरु जी कि दरवाज़ा तो बंद है और मैंने तुहाडे नाल मिलना, मैं नहीं मेट्रो बदल के तुहाडे कोल आया तो मैंने दर्शन तो हो नहीं रहे। तो एकदम से एक अंकल आते हैं चाय की केतली लेके, मैं भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ, वो रसोई के बाद है दरवाजे का, गुरु जी की रसोई है, वहाँ से भंडारे की थाली मिलती है, उसके बाद वो दरवाज़ा है। एकदम से मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वो अंकल दरवाज़ा खोलते हैं, चाय की केतली लेके वो अंदर जाते हैं, मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैंने उसी टाइम फिर शुक्राना किया गुरु जी का कि बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मेरी इतनी पुकार सुनी, बहुत बहुत शुक्राना, और आपने जो थोड़ी सी छोटी सी मेरे को सेवा बख्शी है, ये सिर पे हाथ रख के बख्शाए रखना, और कहीं से भी जैसे भी हो इस सेवा को मत लेना, चाहे मेरे कितने भी कैसे भी दिन आए, ये सेवा वापस मत लेना। और उसके बाद मैं एक अंकल को साथ ले गया था, वो अंकल भी बड़े दुखी थे, तो उनको उस दिन हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला था। हाँ, उसके बाद उस दिन हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला था, हलवे का प्रसाद मिला था। उसके बाद हम बाहर आए तो एक अंकल पतीले में से खुर्च के पतीले में से चावल के दाने दे रहे थे। लंगर बाहर खत्म था कि नहीं, किसी के लिए लगा हुआ था, तो मैं ऑटो में बैठ चुका था, तो वो लंगर वहाँ से मेरे को उत्तेजना आई कि मुझे भी खाना चाहिए, तो मैं गया, अंकल ने मुझे 4 दाने दिए और उन भाई साहब को 2 दाने मिले। वो 2 दानों से उन्होंने मुझे बताया कि इतनी पॉजिटिविटी आई संगत जी, इतनी वो बता नहीं सकते। और फिर हम वो प्रसाद लेके घर आ गए। अगले दिन सुबह उन अंकल का फ़ोन आता है कि पंकज भैया कमाल हो गया, मेरे 3 साल पुराने 2.5 लाख रुपए डूबे मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिए। मैंने मन ही मन पिछली बारी गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप मेरी इज्जत रख लेना, मैं इनको साथ लेके आ रहा हूँ, इनका कुछ भला कर देना, किसी तरीके इनका भला कर देना, इतनी अरदास की थी। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, तो गुरुजी ने उनका भला कर दिया। अगले दिन ही उनका भला, एक ही दिन के अंदर उनके पैसे आ गए, और उन्होंने कहा मैं अभी आगे से बड़ा मंदिर जाऊँगा, मुझे कोई पॉकेट स्वरूप ला के दो। मैंने फिर उनको एक पॉकेट स्वरूप भी ला के दिया, वो भी अब गुरुजी को मानते हैं। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने 2 बारी ओम में दर्शन दिए। हमारे घर के अंदर गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी ने मुझे ओम में दर्शन दिए, तो वो भी बहुत खूबसूरत दर्शन थे। मैंने कईयों को फोटो भी डाली गुरुजी के ओम के दर्शन की। और गुरुजी बहुत दयालु हैं, सबके दुख दूर करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी संगत गुरुजी से जुड़ी है, आडंबर में ना आए, गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे, सिर्फ भाव के भूखे हैं। गुरुजी आडंबर में बिल्कुल ना आए, सिर्फ एक नाम गुरुजी या एक फूल चढ़ाने से भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। किसी तरीके का उनको कुछ नहीं चाहिए, और मैंने भी कभी कुछ नहीं चढ़ाया, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे घर में गुरुजी का चोला भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक गुरुजी का स्वरूप है, मैंने कभी कुछ नहीं चढ़ाया। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं, कुछ नहीं चाहिए। वो हमारी अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे को वो पहले हमारा वो टेस्ट करते हैं। अगर हम उस टेस्ट में पास हो जाएंगे तभी वो हमें कुछ देंगे। ऐसे गुरुजी का कोई भी परमात्मा नहीं देगा, वो पहले भाव देखेंगे, मनसा देखेंगे कि इस जीव की मनसा क्या है, वो तभी कुछ देंगे। नहीं तो अन्यथा हम चक्कर ही काटते रह जाएंगे परमात्मा के, हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें सच्चे भाव रखने बहुत जरूरी है, और उन गुरुजी के चरणों से लिपट जाओ और गुरुजी से प्यार करो। वो प्यार के ही भूखे हैं। गुरुजी को प्यार दोगे तो वो प्यार लुटा देंगे, वो प्यार की गंगा बहा देंगे। और एक सत्संग और कहना चाहूँगा संगत जी, गुरुजी के बारे में ही है। एक सच्चे दिल से अगर अरदास करनी हो तो कैसे करनी है? अपनी आंखें बंद कर लो और मन ही मन कल्पना करो कि हम बड़े मंदिर पे हैं या हम कैलाश पर्वत पे हैं। हाथ जोड़ो और मन ही मन माथे के बीच में गुरुजी का ध्यान करो, या शंकर पार्वती का करो या माता रानी का, जिस देवी देवता का अपने करना है आप ध्यान करो। सिर्फ एक बार उनकी मन में मूर्ति बसा लेना और आंखें बंद कर लो। आप 2 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां आपको सिर्फ आंखें बंद करने से ही वहां के दर्शन हो जाएंगे। और ये दर्शन ऐसे होते हैं, हमारा शरीर 3 कारण का है। एक होता है स्थूल शरीर,
एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। जो स्थूल शरीर होता है, वो जो मृत शरीर होता है हमारा, वो होता है। और जो कारण शरीर होता है, ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो शरीर है। और जो सूक्ष्म शरीर है, जो हम सो जाते हैं, जो हमें सपना आता है, वो सूक्ष्म शरीर जो है उस देवी देवता से जाके मिलता है। ये हम सपना बोलते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर उस देवी देवता से जाके मिलता है और हमें दर्शन कराता है। जैसे हम घर पे हैं, हमें बड़े मंदिर के दर्शन हुए और हम कह रहे हैं बड़े मंदिर, हमें सपना नहीं आया, हमारा सूक्ष्म शरीर उस जगह पर गया, गुरुजी से मिलके आया, गुरुजी ने दर्शन दिए, कैलाश पर्वत पर गया, शंकर भगवान के दर्शन किए। और अगर ऐसा आप कल्पना करोगे, आप ऐसी कल्पना करना कि मैं हाथ जोड़े हुए हैं, दिल से कल्पना करना, दिमाग के बीच, माथे के बीच में, दोनों आंखों के, कि मेरे माथे के बीच में शिव जी का वास है और हाथों में कमल, सोने का कमल का फूल है, सोने का या नॉर्मल कमल का फूल है। गुरुजी को और शिव जी को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ना कि हे गुरुजी, मैं आपकी चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और ऐसी कल्पना करना कि शंकर पार्वती आपके सामने बैठे हैं, इस तरफ माता पार्वती हैं, उनके हाथों में गणेश जी हैं, इस हाथ पे कार्तिकेय हैं और सामने शंकर भगवान जटाएं फैलाए बैठे हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। आप ऐसी कल्पना करके देखो, आपको दर्शन जरूर होंगे। ये मेरा दावा है इस चीज का। आप सच्चे दिल से एक बार करके कल्पना करो कि कैलाश पर्वत पर भोले शंकर के एक बार आप ध्यान लगा के देखो, आपको तुरंत दर्शन देंगे। आप एकदम से आप देखोगे मेरे सामने शंकर पार्वती बैठे, माता लाल रंग की साड़ी लगे बैठी है, शंकर भगवान कभी सफेद चोले में दिखेंगे आपको या वह गंबर में दिखेंगे, गले में सर्प की माला होगी। आप अद्भुत दर्शन होंगे आपको, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप वैष्णो देवी को मानते हो तो वैष्णो देवी का ध्यान करके देखो, आपको तो कल्पना करके देखो, आपको अद्भुत लाखों करोड़ों रुपया भी ये सुख नहीं दे सकता जो ये सुख आपको एक पल दे सकता है। और जो सुख मुझे वैष्णो देवी जाके मिलता है, मुझे बड़े मंदिर में जाके मिला है। मेरे को बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर में जाके, मुझे ऐसा लगा वहां परमात्मा का वास है, बहुत सुंदर लगा। और गुरुजी ने मुझे बहुत बख्शा, गुरुजी ने मुझे 2 बहनें भी बड़ी प्यारी बख्शी हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना इतनी प्यारी बहनें देने के लिए। और मैं बहुत शुक्राना करता हूँ कोमल आंटी का भी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, नीलम कपूर आंटी का भी, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सामने आने का। नहीं तो अदरवाइज मैंने बोला था गुरुजी का स्वरूप लगाओ, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बोलूँगा। मेरा पहला सत्संग था, अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे बहुत बहुत माफ़ कर देना, कोई मुंह से गलती निकली हो तो माफ़ कर देना, गुरुजी का बच्चा समझ के माफ़ कर देना। सबको मेरी तरफ से लख लख शुक्राना, भूल चूक त्रुटि के लिए लख लख बार क्षमा। और एक बात और कहना चाहूँगा सत्संग जी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, बेलपत्र की महिमा। संगत जी, बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। बेलपत्र की इतनी महिमा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों को मिला के एक बेलपत्र बनता है। वो बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों लोक हैं, शिवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक। तीनों देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। तीनों काल हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और मतलब शिव जी की 3 आंख है, त्रिनेत्र है, वो भी हमारे बेलपत्र में साबित होता है कि शिव जी की 3 आंखें। और शिव जी को बहुत प्रिय है बेलपत्र। जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाता है वो बहुत ही सुख पाता है। और बेलपत्र की बहुत महिमा है, शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र इतना सुंदर है कि आपको मैं क्या बताऊं। जब माता पार्वती का शिव जी के साथ विवाह हुआ था तो माता ने 1000 वर्ष तक सिर्फ बेलपत्र खा के गुजारा किया था। 1000 वर्ष तक बेलपत्र खा के गुजारा किया था। उसके बावजूद भी भोलेनाथ नहीं माने। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवी देवताओं को, सप्त ऋषियों को भेजा। जब उस परीक्षा में सफल हुए देवी देवताओं की, तब भोलेनाथ ने उनको साक्षात जाके दर्शन दिए। माता पार्वती से खुश हुए तो भोले शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ। और एक चीज और मुंह से निकल रही है संगत जी, पता नहीं गुरुजी क्यों निकलवा रहे हैं। जो पहले माता गौरी और पार्वती का विवाह हुआ था
वो दक्ष प्रजापति के घर पर हुआ था, जो गौरी और शिव का विवाह हुआ था। तो दक्ष के अंदर बहुत अहंकार था, इतना अहंकार था कि वो अहंकार के मद में चूर था और शिव गौरा का विवाह नहीं होने देता था। अब भगवान जो है, गुरु जी की भी देखो टाइमिंग कितनी अच्छी हो, इस लोक की क्या अगले लोक की भी हमारी सोच रहे हैं, हमारी अगले जन्म को भी सुधार रहे हैं। अब शिव जी ने जब माता सती हुई तो उसके बाद माता गौरा ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया और माता पार्वती के रूप में, गिरजा के रूप में दर्शन दिए। तो उस टाइम शिव जी ने उनके नाम निर्धारण किए। हिमाचल का नाम हिमाचल इसलिए रखा गया कि हिमाचल बर्फ की तरह ठंडा होता है। दक्ष का नाम अहंकार होता है, दक्ष को बहुत अहंकार था कि मेरे घर माँ का प्रकट्य हुआ है तो मैं ऐसे वैसे किसी जटा मुनि को नहीं दूंगा। दक्ष का नाम अगले जन्म में राजा हिमाचल रखा गया और उनकी पत्नी का नाम मैना रखा गया। मैना का मतलब मैं नहीं करूंगी। और उनके भैया का नाम रखा गया मैनाक, मैं तो ना करूंगा ही नहीं शादी के लिए। तो राजा हिमाचल, मतलब गुरुजी की टाइमिंग कितनी अच्छी है, उन्होंने पिछले जन्म में उनका अहंकार देख लिया तो उनके नाम ही बदल दिए कि अगली बारी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शंकर पार्वती को कोई जोड़ने के लिए रोक लगे। तो गुरुजी की और शिव जी की टाइमिंग बहुत अच्छी है, ये हमारे इस लोक को नहीं परलोक को भी सुधार रहे हैं। इसलिए गुरुजी का प्यार सबके ऊपर बना रहे। और एक अरदास करना चाहूँगा, गुरुजी किसी की माँ को, किसी के बाप को बीमार न करना जो आपकी संगत है। ये कोरोना काल की छोटी सी मेरी अरदास है, आपके लिए तो छोटी सी है। कई आपकी संगतें बहुत दूर दूर हैं, उनकी मम्मियाँ बीमार हैं, पापा बीमार हैं, खुद भी बीमार हैं, उनको ठीक कर दो। उनको किसी भी हॉस्पिटल का खर्चा ना देना। जिसके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल के, उनको तो बीमारी देना ही नहीं। अगर देना तो शून्य के बराबर देना और जल्दी से अपना जल पिला के ठीक कर देना। भाई ये मेरी आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है। और आपकी इतनी सुंदर सुंदर बेटियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कभी दुख मत देना। गुरुजी ये बहुत मेरी दिल से प्रार्थना है आपको कि किसी को ये कोरोना जैसी बीमारी मत देना, बहुत गंदी बीमारी है। मैं आपके पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोरोना वाली बीमारी किसी को मत देना। दिल से मेरी अरदास है कि, और खासकर जिसके पास पैसा नहीं उसको तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। और इतना भी विश्वास है कि गुरुजी की संगत को कुछ नहीं होगा। गुरुजी की संगत जल पी के ठीक हुई है और होती रहेगी। गुरुजी की संगत जल गुरुजी के स्वरूप से टच करे और जल ग्रहण करे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब अपने आप गुरुजी देख रहे हैं किसके क्या भाव हैं, किसके पास पैसा है नहीं है, पैसा है नहीं है, लाचारी है, बीमारी है, इन सब से मुक्ति चाहिए। और ये जो 4 कलयुग के अभिशाप है, लाचारी, बीमारी, दुख और कलेश, ये किसी भी संगत के घर में ना हो। हाथ जोड़ के गुरुजी से विनती है, सारी संगत से विनती है कि गुरुजी से अरदास करें, किसी भी संगत को लाचारी, बीमारी, दुख और कष्ट कलेश ना हो। सब सुखी रहें, बसते रहें, गुरुजी के बड़े मंदिर आते रहें, जाते रहें, गुरुजी के बड़े मंदिर की और डुगरी की शोभा बढ़ाते रहे। मैंने कभी डुगरी के दर्शन नहीं किए, लेकिन बस गुरुजी घर पे बैठ के ही, जैसे मैं कल्पना करता हूँ, मुझे आंखें बंद करता हूँ, मुझे गुरुजी हर जगह दर्शन करा देते हैं। मैं माता का भक्त हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, गुरुजी मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करा देते हैं। और बस इतनी ही गुरुजी से अरदास है मेरी। मेरा छोटा सा ये सत्संग है, अगर किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं लख बार माफी मांगता हूँ। और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ, सबके घर में धन धान्य भरा रहे, सुख शांति रहे, सबकी दीर्घायु हो, 100 साल तक सब जिए, सारी संगत हजारों साल, 100 साल जिए और आरोग्य जिए और अपने पैरों पर जीवित रहे, अपने पैरों पे खड़े रहे, जब तक जीवित रहे, अपने हाथ से रोटी खाए, किसी की लाचारी बीमारी ना मिले। सबसे बड़ा उपहार है 60 साल के बाद अगर कोई अपने हाथ से रोटी खा रहा है, बड़ी एज में है, खुद नहा रहा है, खुद रोटी खा रहा है, सबसे बड़ा परमात्मा का ये उपहार है। नहीं तो दुख दरिद्रता इस कलयुग में जान नहीं छोड़ती। और जितना भी भजन हो सके अपनी जवानी की उम्र में करो, क्योंकि बुढ़ापे में तो हाथ पैर लड़खड़ा जाते हैं, कहीं भी तीर्थ नहीं हो पाता। तो जितना भी हो सके अपनी जवानी की उम्र में तीर्थ करो। और एक और गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं, शायद किसी को कन्वे करवा रहे हो मेरे से संगत जी, सबसे बड़ा मैसेज भी यही होगा सबके लिए, नॉन वेज नहीं खाना, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। मैं बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी आवाज भी आप तक नहीं जा रही है, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है।
क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? नॉन वेज नहीं खाना, कुछ भी हो जाए नॉन वेज नहीं खाना, क्योंकि गुरु जी का भी ये मानना है और परमात्मा का भी ये मानना है कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब उस जीव को काटा जाता है उसकी चीख पुकार मचती है। आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर एक मुर्गे को काटते हैं उसकी चीख पुकार मचती है वहां, जब वो तड़पता है और उसकी तड़पन उस जीव में ट्रांसफर हो जाती है जो वो खाता है। उस जीव में वो ट्रांसफर हो जाती है उसकी तड़प, और उस टाइम वो भूखा होता है, अपने बच्चों से जुदा हो जाता है, अपने बच्चों का भी छोड़ा सहता है, तड़पता है, भगवान से माफी की मांगता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर भी इंसान उसको काट के खाता है, कुकर में डालता है, उबालता है, फिर टेस्ट ले लेके खाता है। अगर आप कल्पना करो कि हमारे बच्चों के साथ हमारे को कोई काट के कुकर में डाल के उबाल के खाए तो हमें कैसा लगेगा? संगत जी, नॉनवेज नहीं खाना, यह जन्म नहीं, अगला जन्म भी कम से कम 100 साल नरक वास करना पड़ता है। अगर किसी जीव को आप मार के खाते हो, शिव महापुराण में लिखा है 100 वर्ष तक, श्री हरिवंश पुराण में भी शायद लिखा है कि 100 वर्ष तक नरकों का वासी होता है जो नॉनवेज खाता है। इसीलिए गुरुजी ने अपनी संगत को मना किया कि नॉनवेज, शराब, मीट, मांस नहीं खाना। वैष्णु रोटी खाओ, क्या मारा है? जो नॉनवेज में है कैल्शियम वो हमारे पनीर में भी है, वो हमारी दही में भी है, फिर नॉनवेज क्यों खाना है? किस लिए खाना है? अगर किसी की बहुत मजबूरी है, डॉक्टर ने बोला है, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन गुरुजी की संगत ना खाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नॉनवेज मत खाओ, आपका अगला जन्म भी व्यर्थ जाएगा, कितने साख नरक के यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। अगर आप शिव जी की पूजा में, गुरु जी की पूजा में लगे रहोगे, यमराज आपको छू भी नहीं सकते। ये खुद शंकर भगवान के वाक्य हैं, जिस गले में रुद्राक्ष की माला, माथे में शिव जी का तिलक और ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसे यमराज के दूत छू भी नहीं सकते। और ये जो है तिलक जो है, एक हिसाब से मैं साधारण भाषा में कहूँ तो एक मोहर होती है। ये एक हिसाब से भगवान मोहर लगा देता है कि ये मेरा भक्त है। लाल टिक्का लगाया तो मेरी माँ का भक्त है, सफेद टिक्का लगाया चंदन का तो भोले का भक्त है, गोपी का चंदन लगाया तो कृष्ण का भक्त है, सिंदूरी तिलक लगाया तो गणेश जी का भक्त है, ज्यादा डार्क सिंदूरी लगा तो भैरव का भक्त है। तो ये निशानियां उस परलोक में भी पता है कि ये निशानियां हैं भक्तों की, इनको छूना नहीं है, इनका उसी लोक में वास होगा जिनके ये भक्त हैं। फिर उन्हीं के हिसाब से, देवी देवताओं के हिसाब से इनका उत्तम कोटि में जन्म होगा, जो शिव जी चाहेंगे, जैसा इनको योनि देना चाहेंगे, स्वर्ग में वास कराना होगा स्वर्ग में वास कराएं। और संगत जी, मैं तो स्वर्ग मांगता ही नहीं। स्वर्ग किस लिए मांगना है? स्वर्ग में 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल रह के आ जाओगे, वापिस यही आना है। तो इसलिए गुरु जी के चरण मांगो कि गुरु जी हमारा बार बार जन्म होता रहे, आपके गण बन के हम आपकी सेवा करें, शिव जी के गण बन के आपकी सेवा करें, नंदी भृंगी की तरह सेवा करें। रावण जैसा महाभक्त कोई पैदा नहीं हुआ। और एक और भक्त हुए शिव जी के, राजा मानदाता, जिन्होंने शिव जी के साथ छोटा शिवलिंग के रूप में होते हैं, वो राजा मानदाता हैं। उनके जैसे भक्त बनो, जिन्होंने अपना सर्वत्र निछावा कर दिया। गुरु नानक देव की तरह बनो। गुरु नानक देव ने हमेशा दान पुण्य को, भक्तों को जल पिलाने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, और आज भी सिख, जो जितने भी सिख कम्युनिटी है, सारे गुरु नानक देव के चरण कमलों पर चल रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। और सतगुरु नानक का तो रूप ही इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरु नानक देव तो इतने सुंदर हैं, इतने मीठे, इतने भोले हैं, मैं आपको क्या बताऊं। गुरु नानक देव तो बहुत ही खूबसूरत है। जब गुरु नानक देव आए थे, तो जो आए थे उनके घर, गुरु नानक देव का जब जन्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा था ये कोई प्रकट्य हो रहा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुद जग चानड़ हुआ। तो उनका कहने का मतलब था, ये कोई परमात्मा का प्रकट्य हो रहा है और ये धुंध हटेगी और चानना ही चानना हो जाएगा। और इसीलिए हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुद जग चानड़ हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मुझे ज़्यादा बोलने आते नहीं। बिल्कुल साधारण सा आपका बच्चा हूँ, गुरु जी का बच्चा हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना।
100 बार गुरुजी के चरण छू के माफ़ी मांगता हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करता हूँ। और कोई मेरे से कोई बीच में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना नीलम आंटी का, बहुत बहुत शुक्राना कोमल आंटी का, बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, मुझे आंचल टंडानी के सत्संग भी बहुत अच्छे लगते हैं। आंटी आंचल टंडानी, उनके सत्संग बड़े प्यारे हैं उनके बहुत। और एक सोनिया ढींगरा जी हैं, वो छतरपुर वाले ग्रुप पे लिख लिख कर डालती हैं, उनके सत्संग भी सुनना, वो बहुत खूबसूरत सत्संग करते हैं। वो कई बार सत्संग में लिखती है, जब मैं सत्संग लिखती हूँ तो मेरे आंसू निकलते हैं। और आंचल टंडानी आंटी जो है, वो जब भी सत्संग करती है वो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। वो तो ऐसे लगता है जैसे बड़े मंदिर का लड्डू प्रसाद खिला रही है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है बड़े मंदिर का लड्डू प्रसाद खिला रही है और चाय पिला रही है। शुक्राना शुक्राना आंटी, इतना खूबसूरत लगता है उनसे मुख से, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं उनके सत्संग भी जरूर देखता हूँ। बाकी सबके भी सत्संग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। और ये ग्रुप का मतलब ही है गुरु जी का रूप। ये ग्रुप जो बने गुरु जी के रूप है, सब आपस में बहन भाई हैं, सब मिलके रहे, गुरु जी की पोस्ट डालते रहे, इसकी सुंदरता बनी रहेगी। सबका लख लख शुक्राना, सबका लख लख शुक्राना। सबको गुरु जी की तरफ से माता जी का आशीर्वाद, वैष्णो देवी का भी आशीर्वाद, सबके घर में धन धान्य भरा रहे, सबकी दीर्घायु हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू।